नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम बात करेंगे सरसों के बारे में। सरसों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पीला सरसों और एक काला सरसों। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीले सरसों से किए जाने वाले एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में जो आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति कराने वाला है। दोस्तों, घर और परिवार में यदि वातावरण सुगंधित हो, सुंदर हो, तो सौभाग्य और खुशियां सदैव आपके साथ रहती है। सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार प्रत्येक हिंदू घरों में सुबह शाम पूजा किया जाता है और प्रत्येक पूजन में दीपक जलाना अनिवार्य होता है। इसके बिना पूजा कभी पूर्ण ही नहीं होती। कुछ लोग दीपक घी से जलाते हैं, कुछ तिल के तेल से, कुछ साथ में सुगंधित धूप बत्ती इत्यादि जलाते हैं। कुछ लोग कर्पूर की आरती पूरे घर में घुमाते हैं, तो कुछ लोग सरसों के तेल का दीपक लगाकर इसमें लौंग डाल देते हैं। तो कुछ जानकार लोग गूगल धूप जलाकर यानी कि लोबान जलाकर पूरे घर में इसको घुमाते हैं। इनका कार्य वातावरण में शुद्धता, वातावरण में सुगंध फैलाना है, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो और हमारे घर परिवार से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो, हमारे घर से नेगेटिविटी कोसों दूर रहे। क्योंकि माना जाता है कि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं अपना प्रभाव छोड़ने लगती हैं, तो ऐसे घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे घर में आए दिन लोग बीमार होते हैं, घर में कलेश होता है, घर में दारिद्रता का आगमन हो जाता है। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, घर में बिल्कुल भी शांति नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको पीली सरसों से एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसके करने मात्र से घर में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए अनेक प्रकार की क्रियाओं में, साथ ही साथ तांत्रिक क्रियाओं में भी पीले सरसों का बहुत महत्व होता है। पीले सरसों का बहुत अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि माँ बगलामुखी के पूजा पाठ में, माँ बगलामुखी जो कि माँ भगवती, माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है, जिनकी साधना विशेष करके गुप्त नवरात्रि के दौरान साधक करते हैं। तो माँ बगलामुखी के पूजन में भी पीले सरसों का प्रयोग किया जाता है। माता के पूजन से समस्त प्रकार की शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं, शत्रुओं से रक्षा होती है। इनके नियमित साधना करने से हर प्रकार के शत्रु आपके सामने घुटने टेक देता है। साथ ही साथ माता भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। तो आपको क्या करना है, एक पीला कपड़ा ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यह कपड़ा पहले किसी दूसरे कार्य में प्रयोग ना हुआ हो, ऐसा कपड़ा लीजिएगा। पीला कपड़ा ले लीजिएगा। इस कपड़े में लगभग 1 मुट्ठी पीला सरसों रखकर अब इस कपड़े की एक पोटली तैयार कर ले और इस पोटली के मुख को एक लाल रंग के धागे से अच्छे से बांध ले। और यह पोटली आप माँ बगलामुखी का मंदिर यदि आपके घर के आसपास है तो वहाँ जाकर माता को समर्पित कर दें और माता के समक्ष सरसों के तेल का दीपक लगा दें और माता को अपनी मनोकामना जो है वह कह के सुनाएं। माता से प्रार्थना करें अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि समस्या इतनी विकट होती है, इतनी बड़ी होती है कि जल्दी इससे छुटकारा नहीं मिल पाता है। तब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन की पूजा में जो आप दीपक जलाते हैं, यह दीपक हो सकता है कि आप घी का जलाते हों या तिल के तेल का जलाते हैं या फिर कपूर की आरती करते हो, घर में घुमाते हो सुबह शाम। लेकिन आपको इस उपाय के लिए क्या करना है, एक सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है और इस दीपक में पीली सरसों डाल दे थोड़ा सा और इस दीपक को प्रज्वलित कर दे। इस दीपक को जलाने के बाद जैसे आप कर्पूर की आरती पूरे घर में घुमाते हैं ना, अपने हाथों से आरती दिखाते हैं पूरे घर में, ठीक उसी प्रकार से इस दीपक को पूरे घर में, ध्यान रखिएगा टॉयलेट वगैरह में नहीं जाइएगा, जितने कमरे हैं, रसोई है, सभी कमरों में इस दीपक की आरती घुमाइए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। साथ ही यदि आपको लगे कि आपके घर में धन की कमी हो रही है या धन आगमन के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में पीली सरसों का एक उपाय कीजिएगा। उपाय इस प्रकार से है, आप एक तवे पर या फिर किसी भी बर्तन पर थोड़ी सी फिटकिरी और थोड़ा सा पीला सरसों डाल दें
और इसे आप चूल्हा ऑन करके यानी कि गैस ऑन करके आप इस तवे को इस पर चढ़ा दें और इसे गर्म होने दें। गर्म होने के बाद जब सरसों चटकने लगेगा तब इसके बाद आप जो भी तवा कढ़ाई जो भी आपने चढ़ाया है गैस पर इसे उतार दें। अब इस बर्तन में जो सरसों जली है, इस जले हुए सरसों के धुएं को पूरे घर में घुमाएं, या फिर यूँ कहें कि इस सरसों का जो यह धुआं निकल रहा है इसे पूरे घर में अच्छे से फैलने दें। और यह सरसों जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब एक काले रंग के कागज़ में, या फिर अगर कागज़ नहीं भी है तो नीला या फिर लाल रंग का कागज़ ले लीजिए और यह जो सरसों है जो कि ठंडी हो चुकी है इसे इस कागज़ में डालकर इसका एक पुड़िया तैयार कर लीजिए और इस पुड़िये को अपने घर के मुख्य द्वार के दरवाजे के तरफ से बाहर फेंक दें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर के मुख्य द्वार से जब इस पुड़िया को आप बाहर की ओर फेंकेंगे, इसके बाद जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि जब आप घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे इसके बाद थोड़ी देर के बाद घर के मुख्य द्वार का जो दरवाज़ा है उसे आप बंद कर दिया कर। ज़्यादातर लोगों के जीवन में मुश्किलें शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि दोष की वजह से ही आती है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभार राहु और केतु के पीड़ा भी हमें बहुत कष्ट देते हैं। जब राहु और केतु कष्ट देने पर आते हैं तो जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं कि जो मृत्यु के समान हो जाते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होती है अगर राहु केतु कष्ट देने पर आ जाए। और फिर ऐसे में हर प्रकार के उपाय करने के बाद भी यह कष्ट समाप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, बस थोड़ी सी पीली सरसों अपने दाहिने हाथ में ले लें और मुट्ठी बंद करके अपने सिर पे से या फिर घर के मुखिया जिसके सहारे घर में धन की आवक हो उनके सर पे से यह मुट्ठी सरसों की मुट्ठी आपको 7 बार घुमा लेना है और इसके बाद इसे आप टॉयलेट में या फिर किसी सिंक वगैरह में जाकर फ्लश कर दें। और ध्यान रखिएगा शाम के समय सूर्यास्त के बाद ही इन उपायों को करना है, लेकिन मध्य रात्रि यानी कि रात के 12 बजे के पहले ही ये उपाय आपको कर लेना है, इसके बाद उपाय नहीं किया जाएगा। वैसे तो जितने उपाय आपको बताए गए हैं इन्हें आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन जब बात करें विशेष दिनों की तो इन जो उपाय होते हैं ये विशेष उपाय आप मुख्य रूप से शनिवार और मंगलवार को करें। इसके अलावा पूर्णिमा और अमावस्या पर भी इन उपायों को किया जा सकता है। बस इतना सा करने मात्र से आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी, घर में खुशहाली का माहौल रहेगा, घर के कलेश समाप्त होंगे तथा घर में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।